ओम शांति। आज मैं आपसे जो हमारा नवरात्र है उसके संबंधित में एक छोटी सी जानकारी लेके आई हूँ। नवरात्र जो है जैसे अभी तक हम लोग जो नए साल मनाते हैं तो वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं, तो उसमें जनवरी फरवरी के हिसाब से नए साल की शुरुआत होती है। पर जो हमारा हिंदुओं का जो वर्ष शुरू होता है वो चैत्र से शुरू होता है, चैत्र नवरात्र से शुरू होता है। माना हमारा नया साल जो है वो हमारे साथ साथ जो प्रकृति भी है वो मनाती है, क्योंकि बसंत ऋतु के साथ साथ नए पत्ते और फल और नई नई जो चारों ओर प्रकृति है, नए पेड़ पौधे पत्तियां आना शुरू होती हैं। उसी के साथ ही हम मनुष्य भी माँ दुर्गा का, शक्ति स्वरूपिणी माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं और उनके 9 दिन के जो व्रत पूजन करते हैं उसमें उनकी 9 जो शक्तियाँ हैं उनका आवाहन करके अपना वर्ष शुरू करते हैं। तो आज जो हम यहाँ पर ये उत्सव मनाने के लिए मनाने वाले हैं, तो उसके लिए ये है कि आध्यात्मिक जैसे अभी हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, शक्तियाँ अर्जित करते हैं, सब करते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या हम उनसे वो शक्ति प्राप्त करते हैं माँ दुर्गा से? नहीं प्राप्त कर पाते हैं और हमारा पूरा साल वैसे ही निकल जाता है। क्या? जैसे कि हमने एक फ़ोन चार्ज किया तो उसकी बैटरी हमारी 24 घंटे चलती है। लेकिन अगर हमने माँ दुर्गा के 9 दिनों में वो शक्ति अपने में भरी है, तो क्या वो शक्ति हमारी पूरा वर्ष कार्य करती है? नहीं करती। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे पूजा करने का जो तरीका है वो राइट है और ना ही हम माता के सही स्वरूप को समझते हैं। क्योंकि क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि अभी हम अपने ही स्वरूप को नहीं समझते। अपने स्वरूप को ना समझने के कारण क्या है, जो माँ का स्वरूप है उसको सही ढंग से नहीं जान पाते और माँ से हमें कैसे और क्या शक्तियाँ मिलती हैं, कैसे हम उनको अर्जित करते हैं, हम वो नहीं जानते। जैसे कि जो भी आपकी एनर्जी सोर्स हैं, चाहे आप माँ दुर्गा कह लें या भगवान कह लें या ईश्वर कह लें, किसी भी नाम रूप से ले लें, तो वो पावर है उस योग शक्ति का। उनसे कौन-सी शक्ति हमें मिलती है? तो अभी जैसे मनुष्य हैं हम, तो जब हम पूजा करते हैं, तो हम उनसे जो भौतिक इच्छाएँ हैं, उनकी प्राप्ति की आशा करते हैं। नौकरी लग जाए, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए और परिवार में खुशी हो, मतलब खुशी नहीं, हम उनसे वो स्थूल चीज़ें माँगने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि माँ दुर्गा हमें वो देंगी। कुछ लोगों की वो उनकी जो इच्छाएँ हैं वो पूरी भी हो जाती हैं, परंतु क्या जो सर्वशक्ति स्वरूपिणी माँ है, उससे इतनी छोटी-छोटी चीज़ें माँगते हैं और जो शक्ति है वो हमारी लंबे समय तक चल पाती है या नहीं चल पाती, ये हम नहीं जान पाते। तो माँ शक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है वो हम कैसे जानें? तो मैं आपसे बार-बार कहती हूँ कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसीलिए भग जो गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला, आध्यात्म विद्या विद्या नाम। माना कि हर तरह की विद्याओं में आध्यात्मिक ज्ञान श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? आत्मा के अंदर का ज्ञान। अभी क्या है, हम अपने को देह समझ रहे हैं, ये शरीर समझ रहे हैं, तो हमारी जो इच्छाएँ हैं, जो माँग है वो इससे संबंधित है। परंतु अगर हम अपना सही स्वरूप जान जाएँ कि हम वास्तव में कौन हैं, तो हम उसी अनुसार ही वर्क करेंगे। तो ईश्वर आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हमें कोई भी नहीं बताता, क्योंकि दुनिया में जितने भी हैं उन्होंने शास्त्रों में जो लिखी कथा कहानियाँ, जितने भी आप सत्संग हैं उसमें वही लीलाएँ, वही कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन वो लीलाएँ और वो कहानियाँ हमें कानों को रस तो देते हैं, लेकिन उससे हमारे अंदर क्या परिवर्तन हो सकता है, हम कैसे सुख शांत रह सकते, ये नहीं बताते, क्योंकि उनको वो जानकारी ही नहीं है।
आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मा का ज्ञान सिर्फ एक परम पिता परमात्मा ही बताते हैं, जिसे के लिए गीता में भी आया है कि स्वमेव आत्मना आत्मानं वेत्तुम पुरुषोत्तम, की भगवान के अलावा वो ज्ञान हमें कोई नहीं दे सकता। तो आत्मा के संबंधित ज्ञान कि मेरा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, वो आत्मिक ज्ञान हमें परमात्मा ही देते हैं। और परमात्मा वो ज्ञान हमें देते हैं हमारी आत्मा का क्या स्वरूप, हमारी वास्तविक शक्तियाँ क्या हैं, हम कैसे सुख शांत रहते, वो आध्यात्मिक ज्ञान हमें आकर देते। कब देते हैं? कलयुग अंत में, जब हम दुखी अशांत हो जाते हैं, तब जब घोर पाप सारी चीज सीमा पर बढ़ जाता है, तब वो परमात्मा आकर हमको वो ज्ञान देते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, और कैसे हम उस परमात्मा से अपने अंदर योग ऊर्जा भर के वो प्राप्ति कर सकते हैं, ताकि हम जन्म जन्मांतर सुखी रह सकें। तो वो ज्ञान हमें स्वयं परमात्मा आकर देते हैं। जैसे बोलते हैं कलयुग अंत में कल की अवतार होगा, कल की माना काल। तो कलयुग अंत का जो समय है, कहने के लिए शास्त्रों में कहते हैं कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, लाखों वर्ष पड़े हैं, लेकिन लाखों वर्ष से हमें क्या मतलब? हम दुखी अशांत घोर अंधियारे में अभी हैं, हम घोर पीड़ा में अभी हैं। इतना लोग दुख अशांति अनुभव करते कि वो अपना आत्मघात तक कर लेते। तो फिर कैसे कह सकते कि कलयुग को लाखों वर्ष पड़े हैं? तो हमें उस ज्ञान की आवश्यकता अभी है, जब आत्माएं, हम सभी लोग दुख से अशांत होकर, आज देखिए तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो रोग मुक्त ना हो, लेकिन कोई रोग मुक्त है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो रोग मुक्त ना हो, रोग मुक्त हो। लेकिन क्या है कि हम अशांत हैं, दुखी, परमात्मा को बुलाते हैं, परमात्मा आते हैं। वो परमात्मा जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, वो परमात्मा आकर किसी साधारण मनुष्य तन द्वारा हमें वो ज्ञान, वो गीता ज्ञान, वो सत्य ज्ञान, वो रास्ता बताते हैं, जिसके द्वारा हम जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं। जैसे कि उन्होंने हमें एक मर्यादा दी, एक श्रीमत दी, एक गीता दी, जिस पे चलकर हम अपना जीवन सुखी बना सकते हैं, आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, हमारा सारा संसार सुखी रह सकता। परंतु उस मर्यादा को न पालन करने के कारण, उस श्रीमत को न पालन करने के कारण, अपने मन के अनुसार चलने के कारण आज हम मन के गुलाम हो गए, और हाल क्या हो गया, हम दुखी और कंगाल हो गए। इतना दुखी और कंगाल हो गए कि आज चारों ओर देखिए क्या हाल हो चुका है। तो अब हम इस जो दुखी कंगाल अशांत हैं, तो हम कैसे वास्तविक सुखी शांत हो सकते? तो वही शक्तियाँ, क्योंकि हमारी आत्मा में वो शक्ति, वो पावर, वो बल नहीं है, वो शक्ति और वो पावर देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, जिन्हें हम परमात्मा शिव कहते हैं। परमात्मा शिव जो निराकार हैं, जिनको शास्त्रों में पुरुष बोला, पुरुष माने आत्मा। तो वो पुरुष, वो परमात्मा शिव जिस शरीर का आधार लेते हैं, उसे कहते हैं प्रकृति। गीता में ही आया है कि मेरी दो प्रकार की प्रकृतियाँ, अपरा और परा प्रकृति। परा माना दैवी प्रकृति, अपरा माना दैहिक प्रकृति। तो जिस शरीर का आधार लेते हैं, वही प्रकृति, वही शक्ति स्वरूपिणी जगदम्बा है। वो शक्ति स्वरूपिणी जगदम्बा उस शरीर तनधारी को, उनकी आराधना करके, उनकी आराधना करके 9 दिन उनसे हम स्तुति करके अपने अंदर वो शक्तियाँ अर्जित करते हैं। तो जब तक हम उस माँ जगदम्बा का स्वरूप नहीं समझेंगे कि वो तनधारी कौन है, जिसके द्वारा परमात्मा आकर हमको वो शक्तियाँ देते हैं, तब तक हम वो एनर्जी उनसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो परमात्मा का सही स्वरूप कि आखिर परम पिता शिव का
शिव जिसका आधार, जिस प्रकृति का आधार लेते वो माँ जगदम्बा स्वरूपणी, वो शरीर कौन सा है जिसके द्वारा वो हमें सत्य गीता ज्ञान, जीवन को परिवर्तित करने वाला ज्ञान देते हैं। स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, ये हम दैहिक लोग जो जिनकी देह में बुद्धि रखी है उन्होंने बनाए हैं, जबकि हम वास्तविक स्वरूप में आत्मा हैं। जिस दिन हम अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ जाते हैं, हम परमात्मा का वो स्वरूप जो शक्ति स्वरूप है उसको समझ जाते हैं और उससे प्राप्ति करने लगते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जीवन में सुख शांति पाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है, आत्मा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और उसकी प्राप्ति करें। परमात्मा स्वयं हमको आकर उस सत्य ज्ञान, जो गीता ज्ञान हमारी किताबों में बंद रह के होके रह गया, वो सत्य गीता ज्ञान क्या है, वो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, उसकी आप जानकारी ज़रूर लें, ताकि जो अशांत, दुखी, रोगी हमारा भारत, या हम बन गए हैं कंगाल, हम फिर से सुख शांति की नई दुनिया ला सकें। ओम शांति।